जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हमारे देश में जो भी प्रमुख बंदरगाह हैं उन सभी को हम लोग मैप के माध्यम से जानेंगे। इसके अलावा उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत देश। अब भारत देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा लंबी तटरेखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं गुजरात से ये तटरेखा शुरू होती है, उसके बाद में ये पहुँचती है पश्चिम बंगाल तक। उसके अलावा हमारे पास में कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और उन द्वीपों की अगर हम लोग तटरेखा को मिला देते हैं तो हमारे यहाँ की जो कोस्ट लाइन है इसकी लंबाई होती है 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर। और ज़रा नीचे कमेंट में आप ये बता दीजिएगा कि अगर हम लोग जो हमारे आइलैंड हैं उनकी कोस्ट लाइन को हटा देते हैं तो फिर हमारे तटरेखा की लंबाई कितनी होती है, ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अब परीक्षा में आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे यहाँ पर कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पास में सबसे लंबी तटरेखा है। तो ध्यान रखिएगा एनटीपीसी में ये पूछा जा चुका है कि जो हमारे यहाँ पर गुजरात राज्य है उसके पास में सबसे लंबी तटरेखा है। और वैसे अगर हम लोग गोवा राज्य की बात करते हैं तो इसके पास में सबसे छोटी तटरेखा है। तो ये हमने बात कर ली अपने देश के तटरेखा के बारे में। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास में इतनी लंबी तटरेखा है तो हम लोग सी में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि समुद्र में हम लोग आसानी से जा सकते हैं। और जब हम लोग समुद्र में आसानी से जा सकते हैं तो समुद्र के रास्ते से हम लोग व्यापार भी कर सकते हैं। अब व्यापार अगर हम लोग कर सकते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है पोर्ट की। किसकी ज़रूरत होती है? उसके लिए हमें ज़रूरत होती है बंदरगाह की। और बंदरगाह की बात करते हैं तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं नेचुरल पोर्ट और एक हमारे होते हैं आर्टिफिशियल पोर्ट। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि पोर्ट क्या होते हैं, हार्बर क्या होते हैं, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल क्या होते हैं। हम लोग केवल उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब अगर हम लोग वर्तमान में अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमारे देश में 13 बड़े बंदरगाह हैं, यानी कि 13 हमारे मेजर पोर्ट हैं और 200 आपको माइनर पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कितने? 200 छोटे बंदरगाह हमारे देश में स्थित हैं। बड़े बंदरगाहों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु में 3 मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पर भी आपको 3 मेजर पोर्ट मिलेंगे, यानी कि 2 राज्य हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर आपको 3 मेजर पोर्ट मिलेंगे, यानी कि बड़े बंदरगाह मिलेंगे। छोटे बंदरगाहों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो इन छोटे बंदरगाहों के बारे में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे यहाँ पर समुद्र के रास्ते परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई थी और इसी के साथ में हमारे यहाँ पर जहाज रानी परिवहन की शुरुआत हुई थी। हालांकि व्यापार तो पहले से होता था लेकिन इस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहाँ पर जहाज रानी परिवहन की शुरुआत की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर जो शिपिंग मंत्रालय था उसका नाम भी बदला गया है। तो अब इसका नया नाम हो गया है पोर्ट, जहाज रानी और इनलैंड वाटरवे मिनिस्ट्री। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और मनसुख मांडविया साहब इस समय हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम अपने यहाँ के 12 की बजाय 13 बड़े बंदरगाहों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे गुजरात राज्य में। तो ये है गुजरात राज्य और यहाँ पर आपको मिलेगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जिसका अब नाम बदल दिया गया है, तो इसका नया नाम हो गया है दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या नाम है? दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ये आपको मिलेगा गुजरात में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा महाराष्ट्र है वहाँ पर आपको मिलेंगे 3 बंदरगाह। कौन कौन से? एक तो मुंबई है जो कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक है न्यावा सेवा पोर्ट जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। ये ऑलरेडी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर तीसरा है वधावन। वधावन पोर्ट आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे देश का 13वां मेजर पोर्ट बना है, यानी कि जो हमारे देश में बड़े पोर्ट हैं उनमें से 13वें नंबर का है वधावन। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम लोग चलते हैं गोवा में। तो गोवा में आपको मिलेगा मर्मुगाहो पोर्ट।
कौन सा है, मर्मुगाओ जो पोर्ट है वह आपको मिलेगा गोवा में। फिर हम लोग चलेंगे कर्नाटक में। तो कर्नाटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो न्यू मैंगलोर नाम का पोर्ट है ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, और ये भी हमारा एक मेजर पोर्ट है। फिर हम चलेंगे केरल राज्य में। तो ये है केरल राज्य, और यहाँ पर आपको मिलेगा कोचीन पोर्ट। कौन सा, कोचीन पोर्ट, या फिर इसे हम लोग कोच्चि भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कोच्चि या कोचीन पोर्ट कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको मिलेगा केरल राज्य में। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले होते हैं, क्योंकि इनके नाम लगभग सिमिलर लगते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं। तो ये हमने बात कर ली हमारे जो भी पश्चिमी तट के ऊपर बंदरगाह हैं। कहाँ पर हैं, जो हमारे यहाँ पर पश्चिमी तट के ऊपर बंदरगाह हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा हो गया कांदला, उसके बाद में बधावन हुआ, मुंबई हुआ, न्याया सेवा हुआ, मर्मुगाहो है, न्यू मंगलोर है, और फिर है कोचीन। अब हम लोग चलते हैं पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा हल्दिया पोर्ट। कौन सा, हल्दिया पोर्ट। उसके बाद में उड़ीसा में आपको मिल जाएगा पाराद्वीप पोर्ट। कौन सा, पाराद्वीप जो पोर्ट है वह आपको उड़ीसा में मिलेगा। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा विशाखापट्टनम पोर्ट। कौन सा, विशाखापट्टनम पोर्ट। इंदौर की बात करते हैं तो ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। चेन्नई पोर्ट की बात करते हैं तो ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और एक हमारा है BO चिदम्बरम, जिसे हम लोग तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जानते हैं। किस पोर्ट से, तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जानते हैं। और हल्दिया में जो पोर्ट है इसे हम लोग कोलकाता पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और हाल ही में अभी इसका नाम भी बदला गया है, यानी कि इसका नाम अब बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है। तो ये हमारे देश के 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं, और इनके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम लोग कुछ छोटे बंदरगाहों के बारे में जान लेते हैं, जिनसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो गुजरात में आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 पोर्ट मिलेंगे, मांडवी है, ओखा है, द्वारिका है, और आपका है भावनगर। फिर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर रत्नागिरी पोर्ट आपको मिलेगा। कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर कारवाड़ पोर्ट मिलेगा। फिर हम लोग अगर केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर कनानूर पोर्ट है, कोचिकोड पोर्ट है, क्विलोन पोर्ट है, अलेप्पी पोर्ट है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तोंडी पोर्ट, नागपट्टनम पोर्ट, कराईकल पोर्ट, ये सारे आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। मछलीपट्टनम की बात करते हैं तो ये हमारा है आंध्र प्रदेश में। गोपालपुर आपको मिलेगा उड़ीसा में। और कोलकाता या फिर हल्दिया की बात करते हैं तो यह जो पोर्ट है वह आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो ये हमारे देश के कुछ छोटे बंदरगाह हैं, और छोटे बंदरगाहों से प्रश्न लगभग ना के बराबर ही पूछे जाते हैं। तो बस मैंने आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए इनके बारे में बता दिया है। अब आइए पोर्ट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में जानते हैं। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा मुंबई। कौन सा, मुंबई हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा व्यापार किस पोर्ट से होता है, तो ये आपके होता है मुंबई पोर्ट से। किससे, मुंबई पोर्ट से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका होगा चेन्नई वाला। कौन सा, ये हमारा है चेन्नई वाला। हाँ, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा सामानों की आपूर्ति करने वाला बंदरगाह कौन है, यानी कि जिसे हम लोग आयात बंदरगाह कहते हैं, जहां पर आपके सबसे ज़्यादा माल उतरते हैं, तो ये हमारा है कांदला पोर्ट, जिसे हम लोग दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं, और ये आपको मिलेगा गुजरात राज्य में। और परीक्षा में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जापान को जो हम लोग लौह अयस्क भेजते हैं उसे हम लोग किस पोर्ट से भेजते हैं, तो ध्यान रखिएगा पारादीप पोर्ट जो आपको मिलेगा उड़ीसा में। यहाँ से हम लोग जापान को लौह अयस्क या मुख्य रूप से स्टील का निर्यात करते हैं। तो झारखंड और उड़ीसा में आपके स्टील ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर कई सारे प्लांट भी आपको मिलेंगे, तो इसीलिए पारादीप पोर्ट का यूज किया जाता है स्टील को जापान देश में भेजने के लिए। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि हमारे देश का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये हमारे देश का सबसे गहरा पोर्ट है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है, यानी कि जहां पर सबसे पहले कंप्यूटर सुविधा का प्रयोग किया गया था, तो ये पोर्ट आपको मिलेगा इंदौर में। कहां पर है, ये आपका है इंदौर में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे देश का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका है चेन्नई में। कहां पर, ये आपको मिलेगा चेन्नई में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहां पर है, पोत प्रांगण का मतलब होता है कि वह हमारा बंदरगाह जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ों को डॉक कर सकते हैं, यानी कि जहाज़ों को वहां पर
व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पोत प्रांगण ये आपको मिलेगा कोच्चि में। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और एनटीपीसी के एग्जाम में भी इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो इस तरीके से हमने जो भी हमारे बंदरगाह थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लिया है। हालांकि आने वाले समय में मैं पोर्ट के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तब मैं वहां पर सारी चीज़ों को आपको एनिमेशन के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से बेहतर तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। आगे आप ज्योग्राफी के और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।